ओ भाई, आज की वीडियो का टाइटल गजब, हाउ दुबई इज मेकिंग आर्टिफिशियल रेन। बारिश और भी थंबनेल पे लिखा हुआ है दुबई पानी का इंतजाम ऐसे करता है, मतलब कैसे करता है पानी का इंतजाम दुबई। इंटरेस्टिंग वीडियो है, लाइव हिंदी चैनल वो से भी वीडियो कुछ है। अलग ही होगा। दुबई में हर चीज ही एकदम यूनिक ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके और भी वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हो इनके चैनल से। अमेजिंग वीडियोस और होती ये है। हमारा गेमिंग चैनल है, रात को 10:15 बजे लाइव स्ट्रीमिंग होती है, भाग के लेकिन यार एक बात बताओ, दुबई कहते हैं ना उसमें रेगिस्तान में बना हुआ है उस टाइप से, तभी तो बोल रहे पानी हैं का जुगाड़। आर्टिफिशियल रेन। इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। कुछ भी इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहे जरूर करिए कमेंट सेक्शन में, और ऐसी वीडियोस आप कमेंट करके टाइटल प्लीज सजेस्ट। 1 2 3। दोस्तों, दुबई को दुनिया में ऐशो आराम व शानो शौकत का दूसरा नाम माना जाता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि हर तरह की सुख सुविधाओं से भरा हुआ नजर आने वाला दुबई अंदर से पूरी तरह सूखा हुआ है। असल में दुबई पूरा रेगिस्तान पर बसा हुआ रेगिस्तान है, पर। जिसके कारण वहाँ पीने के पानी का कोई भी प्राकृतिक स्रोत मौजूद नहीं है। अच्छा। और इसीलिए दुबई पीने के पानी का इंतजाम करने के लिए क्लाउड सीडिंग नाम की एक टेक्नोलॉजी की Cloud मदद seeding। लेता है। और आज की हमारी इस वीडियो में भी हम आपको यार, ये यही तो बताने वाले हैं कि दुबई आखिर इस टेक्नोलॉजी की मदद से अपने लिए पानी का इंतजाम किस तरह से करता है, और साथ ही आपको यह भी समझाएंगे कि आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी हमारे भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा कैसे बन सकती है। तो खतरा चलिए अभी इस कैसे बन इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। खतरा भारत के लिए। दोस्तों, दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि यूएई के 7 अमीरातों में से एक है। इस शहर को दुनिया के सबसे मशहूर और सबसे महंगे शहरों में शुमार किया जाता है, मशहूर क्योंकि इस शहर का अपना एक ऐसा आकर्षण है कि दुनिया भर के लोग इसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। दुबई। लेकिन ऊपर से खुशहाल और संपन्न नजर आने वाला ये शहर अंदर से पूरी तरह सूखा हुआ है। दरअसल दुबई एक सूखे हुए रेगिस्तान के ऊपर बसा है, जहाँ पीने के पानी का एक कतरा भी मौजूद नहीं है। और तो और यहाँ बारिश भी पूरे साल में सिर्फ 5 से 10 बार होती है, जो कि दुबई की पानी की समस्या को हल करने के लिए काफी नहीं है। अब वैसे तो समुद्र के किनारे बसा होने के कारण दुबई के पास पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन समुद्र का पानी खारा होता है, जिसके चलते इसको पिया नहीं जा सकता। और अगर कोई इंसान इस खारे पानी को लगातार पी ले तो फिर इससे उसकी मौत भी हो सकती है। अब सवाल आता है कि दुबई आखिर पीने के पानी का इंतजाम किस तरह से करता है। असल में दोस्तों, दुबई के अंदर पानी को शुद्ध करने वाले बहुत से बड़े बड़े डिसैलिनेशन प्लांट बनाए गए हैं, और इन प्लांट्स के अंदर समुद्र के खारे पानी से नमक को दूर करके उसको पीने के लायक बनाया जाता है। लेकिन ये प्रोसेस सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि दिन रात चलने वाले इन प्लांट्स को बेशुमार ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, जिसके चलते इनको चलाने का खर्चा बहुत ही ज्यादा होता है। एक आंकड़े के अनुसार इन प्लांट्स में 1000 लीटर पानी को फिल्टर करने का खर्चा $60 यानी कि लगभग 4400 रुपए तक का होता है। अब जाहिर सी बात है कि पानी के लिए इतना ज्यादा खर्चा झेलना किसी भी सरकार के बस की बात नहीं है। इसीलिए दुबई सरकार भी किसी ऐसे सोल्यूशन की खोज कर रही थी जो कि इन्हें इस खर्चे से बचा सके, और फिर दुबई को यह सोल्यूशन क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी के रूप में प्राप्त हुआ। अब आप में से बहुत सारे लोग क्लाउड सीडिंग के बारे में तो पहले से ही जानते क्लाउड सीडिंग में क्या होगा? लेकिन जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें, मेरे को भी नहीं पता। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आर्टिफिशियल रेन यानी कि कृत्रिम रूप से बारिश करवाने के लिए किया जाता है। अब दुबई इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपनी पानी की समस्या को दूर करने के लिए कैसे करता है, और ये टेक्नोलॉजी आखिर किस तरह से काम करती है, इसको समझने के लिए चलिए पहले हम आपको बारिश होने का बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं। दोस्तों, सूरज की किरणें जब पृथ्वी की सतह पर मौजूद पानी पर पड़ती है तो फिर वह पानी भाप बनकर ऊपर उठता है। और चूंकि ऊपर का टेम्परेचर ठंडा होता है, इसीलिए यह भाप ऊपर जाकर फिर से पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है। और पानी की इन बेहद छोटी बूंदों को अंग्रेजी भाषा में ड्रॉपलेट्स कहा जाता है, जो कि पानी की प्योरेस्ट फॉर्म होती है। पानी के ये ड्रॉपलेट्स ही ऊपर इकट्ठा होकर बादलों का रूप ले लेते हैं। साथ ही बेहद छोटी होने की वजह से ये बहुत ज्यादा हल्की भी होती है, और ये नीचे जमीन पर तब तक नहीं गिरती जब तक कि ये आपस में जुड़कर बड़ी बूंदों का रूप न ले। अब चूंकि ये पानी की प्योरेस्ट फॉर्म होती है, इसीलिए ये एक दूसरे के साथ जुड़ती भी नहीं है। लेकिन जब इन ड्रॉपलेट से धुएं या फिर धूल के कण टकराते हैं तो फिर ये प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं रह जाती और एक दूसरे के साथ जुड़नी शुरू हो जाती है। और फिर जैसे ही इनका वजन बढ़ता है तो फिर ये बूंद के रूप में ग्रेविटी की वजह से नीचे जमीन पर गिरने लगती है, जिसको कि हम लोग बारिश कहते हैं। तो दोस्तों, यह था प्राकृतिक रूप से बारिश होने का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब अगर क्लाउड सीडिंग की बात करें तो इस टेक्नोलॉजी को साल 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक विंसेंट शेफर के द्वारा डेवलप किया गया था।
बेसिकली यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बादलों में मौजूद छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को आपस में जोड़ने का काम करती है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि जब पानी के वह ड्रॉपलेट्स आपस में जुड़ते हैं तो फिर बारिश होनी शुरू हो जाती है। दरअसल इस टेक्नोलॉजी में सिल्वर आयोडाइड नाम का एक रासायनिक कंपाउंड बादलों के ऊपर छिड़का जाता है और इसको छिड़कने के लिए या तो प्लेन का इस्तेमाल किया जाता है या फिर ये जमीन से भी स्पेशल किस्म के जनरेटर्स के द्वारा बादलों में भेजा जाता है। अब ये रासायनिक कंपाउंड जब बादलों में जाता है तो फिर ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को आपस में जोड़कर बड़ी बूंदों में बदल लेता है, फिर बारिश होनी शुरू हो जाती है। और इसीलिए कह सकते हैं कि क्लाउड सीडिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि बादलों को बारिश करने के लिए फोर्स करती है और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कई दशकों से सफलतापूर्वक किया भी जा रहा है। और आज इसकी मदद से सिर्फ बारिश ही नहीं बल्कि आर्टिफिशियल रूप से बर्फबारी करना भी संभव हो चुका है। अच्छा, तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि दुबई आखिर क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किस तरह से करता है। दरअसल दुबई सरकार ने हजर के पहाड़ों में हट्टा नाम का एक डैम बनवाया हुआ है और फिर जब समुद्र से उठने वाले बादल हजर के पहाड़ों में जाते हैं तब दुबई उन बादलों में क्लाउड सीडिंग करता है। और जब इस क्लाउड सीडिंग से पहाड़ों पर बारिश होती है तो बारिश का वो पानी पहाड़ों से नीचे बहते हुए समुद्र में जाने की बजाय इस डैम के अंदर जमा हो जाता है। और फिर इस जमे हुए पानी का इस्तेमाल दुबई न सिर्फ पीने के लिए करता है बल्कि इसके जरिए बिजली का निर्माण भी किया जाता है। अब जहां डिसैलिनेशन प्लांट में 1000 लीटर पानी को फिल्टर करने का खर्चा 4400 रुपए के आसपास आता था, वहीं आज क्लाउड सीडिंग की मदद से यह काम सिर्फ 70 से 75 रुपए में हो जाता है। और इस तरह से दुबई आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से अपने यहाँ पीने के मीठे पानी का इंतजाम करता है, जो कि वाकई ये चीज तो है। दोस्तों, क्लाउड सीडिंग यूँ तो एक बहुत ही उपयोगी टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल दुबई की तरह ही दुनिया के और भी कई हिस्सों में अच्छे कामों के लिए किया जा रहा है। लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी खामी यह है कि इसका इस्तेमाल हथियार के रूप में भी किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, साल 1955 से 1975 के बीच लड़े गए वियतनाम युद्ध में अमेरिका ने वियतनाम के खिलाफ क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल एक हथियार के रूप में किया था। दरअसल अमेरिका के सिपाही हर साल मानसून के सीजन के दौरान वियतनाम के बादलों में क्लाउड सीडिंग करते थे, जिससे कि वहां पर ताबड़तोड़ बारिश आने की वजह से भयंकर बाढ़ और भूस्खलन जैसी समस्याएं बढ़ जाती थी। और इस बाढ़ की वजह से सारे रास्ते जाम हो जाते थे, जिससे कि वियतनाम के मिलिट्री सप्लाई पूरी तरह से ठप पड़ जाती थी। अमेरिका ने अपने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन पोपाय नाम दिया था। अब यूं तो अमेरिका इस हथियार का निशाना सिर्फ वियतनाम के सिपाहियों को ही बनाना चाहता था, लेकिन इसके इस्तेमाल से बहुत सारे बेगुनाह लोग भी मारे गए थे। और इसीलिए साल 1976 में एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन कन्वेंशन नाम की एक संधि बनाई गई थी, जिसमें कि यह तय किया गया कि भविष्य में कभी भी युद्ध के दौरान इस तरह के हथियार का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और इस संधि में कुल 78 देशों ने साइन किया था, जिसमें कि भारत, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका और जापान जैसे देशों के नाम शामिल हैं। दोस्तों, अब आखिर में हम बात करते हैं कि क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी भारत के लिए नुकसानदेह कैसे साबित हो सकती है। असल में भारत के इस डर की वजह कोई और नहीं बल्कि हमारा पड़ोसी देश चीन है, क्योंकि चीन का यह कहना है कि वो वेदर मॉडिफिकेशन की एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी को बनाने पर काम कर रहा है जिससे कि साल 2025 तक वह अपने 1/3 देश के मौसम को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लेगा। और इस टेक्नोलॉजी को लेकर चीन इतना ज्यादा सीरियस है कि इसकी सिर्फ रिसर्च पर ही वह 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर चुका है। अब एक्सपर्ट्स की माने तो उनका कहना है कि अगर चीन अपने इस प्रोग्राम में सफल हो जाता है तो उसके वेदर कंट्रोल करने का नेगेटिव इफेक्ट हमारे भारत के कश्मीर और लद्दाख जैसे कई सारे हिस्सों में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अनुमान यह भी है कि अगर चीन के हाथ में मौसम का इतना कंट्रोल आ गया तो फिर भारत के जो हिस्से चीन के बॉर्डर से सटे हुए हैं वहां पर चीन अपनी मर्जी से जितनी चाहे उतनी बारिश करवा सकता है या फिर रुकवा भी सकता है। लेकिन दोस्तों, सभी को यह याद रखना चाहिए कि इतिहास गवाह है, इंसानों ने जब भी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है तो फिर उसके बहुत भयंकर परिणाम सामने आए। ऐसे में चीन का इतने बड़े लेवल पर मौसम को अपने कंट्रोल में लेना बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। और क्या पता चीन के ऐसा करने का खामियाजा हमारे देश को भी चुकाना पड़ जाए। तो दोस्तों, यह थी क्लाउड सीडिंग और उससे संबंधित जानकारियाँ। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना ना करके वीडियो भाई। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव थी आपकी यार, और थैंक यू भाई ये वीडियो बनाने के लिए।
बहुत सारी चीज पता नॉलेज लगी। मिली यार, काफी नॉलेज, मतलब पहली पता ही बात नहीं तो था ये यार, बताया कि वहाँ- आर्टिफिशियल रेन, मतलब मुझे लगता है देखो टेक्नोलॉजी कहाँ है यार। कितनी आगे ये बढ़ी कह रहा है। है मैं मतलब वेदर को ही कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब नेचुरल चीज है। लेकिन वो देखा जब वो पहाड़, जब बादल उस पहाड़ में आते हैं उस वाले डैम वाले इलाके में, तब वहां पर वो क्लाउड सीडिंग करते हैं, हाँ। फिर बारिश होती है, फिर वहां से पानी यूज करते हैं, फिर पानी, सब हाँ। वहां से लेकिन देख फिर भी कितना, क्योंकि देख पानी से ही वो बिजली वगैरह बिजली बनती है, बना रहे हैं, हर electricity एक जो चीज। बनती है, और पानी एक वहाँ पे दुबई एक देश ऐसी है, चीज है चाइना कि को देखो, पूरा ही उन्हें, मतलब पानी के बिना कुछ है ही नहीं, कितना वो वहाँ सच में जरूरत है उनको, तो इसलिए वो कर रहे हैं। लेकिन अब चाइना अगर लेकिन ज्यादा चाइना बड़े देखता लेवल है पे कि ऐसे हाँ, करेगा तो वो एज अ कि भाई, वेपन भी यूज कर सकता है उस चीज को चाइना यार। तो कर भी सकता है। चाइना से वेपन भी यूज कर सकता है। तो दोस्तों यही चीज है कि इन वीडियो हर चीज एक फायदा भी देती है, एक नुकसान भी देती है। वही है, टेक्नोलॉजी के फायदे तो है, नुकसान भी। लेकिन इंसानी दिमाग कितना वो हो चुका है आज के टाइम पे, सही में। हम क्या क्या चीजें डिस्कवर कर लेते हैं यार। नहीं, अगर इतना दिमाग लगाना ही है ना, जैसे चाइना ने लगा, तो ये कि कहीं अर्थक्वेक आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, जो जितने इतने नेचुरल डिजास्टर आ रहे हैं उनको कंट्रोल करने में मतलब कुछ ऐसा लगा। लेकिन मुझे इतनी उम्मीद है कि चाइना इन चीज़ों में नहीं लगाएगा, वो लगाएगा कि इससे मुझे क्या फायदा होगा। नहीं, लेकिन वो भी है बात। एक और चीज ये है कि जैसे अर्थ को ये सब है, अब हम ह्यूमंस ने ये चीज डिजाइन करी कि बिल्डिंग में वैसे सरिये डालते हैं जिससे कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंस हो जाती है, बहुत चीजें हैं। तो एज अ बेनिफिट, एज अ हेल्प टू द मैनकाइंड चीजें होनी चाहिए, हाँ। ना कि वो मैनकाइंड को डिस्ट्रॉय करे या फिर एक हेट की भावना से। और ये चीज भाई ने बहुत सही बोली कि जब तुम प्रकृति से, जब तुम्हें खिलवाड़ नेचर से तुम जितना ज्यादा वो करोगे ना, फिर उसका बहुत भारी पड़ता है। एक ऑलरेडी पेंडेमिक जो है, इसीलिए अगर कोई चीज यूज कोरोना करे तो हुआ था अभी उसके तो। थोड़ा सा ये। और दुबई बहुत ही सोच समझ के करता है जो करता है। दुबई तो बहुत मतलब, क्योंकि और तभी दुनिया की वो फेवरेट डेस्टिनेशन है। देखा था ना, बता दिया ना कि तुमने नेचर से इतना खिलवाड़ कर दिया, ऑक्सीजन के लाले पड़ गए अभी, देखा। और पानी का भी चीज है, आने वाले पानी बिकने लगा ना, बॉटल्स कितनी, और आने वाले टाइम में पानी की वो भी आएगी, समस्या तो आएगी। लेकिन ये आर्टिफिशियल, मेरे को लगता है कि आर्टिफिशियली इतना डिजाइन कर देंगे, क्लाउड सीडिंग टाइप टेक्नोलॉजी इस टाइप की और भी आ जाएंगी, तो पानी की कुछ ना, क्योंकि देख साइंटिस्ट लगे तो हैं, सब इनको पता है कि जो लोगों को पता है कि जब इतने सारे बड़े लेवल पे खिलवाड़ कर रहे हैं तो इसका नुकसान है, तो वो साइंटिस्ट इसके नुकसान के लिए भी तैयार हो रहे हैं वैसे तो। और आधे लोगों से जिनसे तैयारी नहीं हो रही, वो कह रहे हैं कि चलो मार्स पे चले जाते हैं, या मून पे चले जाते हैं, जुपिटर चले जाते हैं, कुछ तो जुगाड़ निकलेगा गाइस। बाकी जान है तो जहान है। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। कैसे लगी वीडियो बताएं जरूर। और भाई का चैनल अमेजिंग था, वीडियो सीरियसली बहुत इन्फॉर्मेटिव थी, लाइव हिंदी चैनल अमेजिंग। मिलते हैं वीडियो के साथ एक और, बाय।